मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार में अगला हेडिंग है आपका नेत्र का दूरबिंदु। तो नेत्र का दूरबिंदु किसे कहते हैं? वह दूरतम बिंदु जिसे कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति दूर तक जहाँ तक उसका नेत्र किसी वस्तु को सुस्पष्ट मतलब साफ सुथरा देख सकता है, उसी को नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं। अगला है, आप नोट करके लिख लीजिएगा। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत तथा दूर पर होता है। मतलब सामान्य व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत होता है। अतः सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। कहने का मतलब है अनंत और 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को सामान्य नेत्र सुस्पष्ट देख सकता है। अगला हेडिंग है आपका मोतियाबिंदु। तो मोतियाबिंदु किसे कहते हैं? कभी कभी अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहलाता है। मतलब अधिक अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बुजुर्ग होने लगता है तो उस व्यक्ति का आँख धुंधला होने लगता है। इसी स्थिति को मोतियाबिंदु कहते हैं। अगला हेडिंग है आपका दूर दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। देखिएगा, कभी कभी नेत्र के धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। मतलब अपना नेत्र जो होता है, आँख हमारा, वो अपना समंजन क्षमता खो देता है, जिसके कारण व्यक्ति को वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। नेत्र के अपवर्तन दोष के कारण दृष्टि धुंधला हो जाता है। इसी कारण को हम कहते हैं नेत्र का दृष्टि दोष। इसका निम्नलिखित कारण है। अपवर्तन दोष के कारण होने वाले नेत्र दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। ये दोष निम्नलिखित हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। इंग्लिश में इसे मायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष को निकटतम दृष्टि दोष भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष से युक्त या पीड़ित एक व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को दूरबिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के समीप आ जाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति कुछ मीटर दूरी रखी वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाता है। कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, मगर दूर की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस कारण इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होती है। कहने का मतलब है ये दोष 10 से 16 की उम्र की आयु के लोगों को ही होती है। अब है निकट दृष्टि दोष के कारण। तो निकट दृष्टि दोष के 2 कारण हैं। पहला क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। जो हमारा नेत्र है वक्रता उससे बढ़ जाता है, इसी कारण नेत्र को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दूसरा है नेत्र के गोलक अथवा गोले का व्यास बढ़ जाना, मतलब उसे बड़ा हो जाना, इस कारण से होता है। इसी में लिखिएगा, इस दोष के कारण अनंत
दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृश्य पटल पर न बनकर दृश्य पटल के सामने कुछ पहले फोकसित हो जाता है, अर्थात अनंत से चलने वाली समांतर किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर दृढ़ पटल P पर मिल जाता है। इस कारण अनंत पर स्थित वस्तु 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 सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता है, सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आइए मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। इसमें ये होता है कि ये अनंत से आने वाली किरणें हैं, ये अनंत से आ रही किरणें, तो ये इसको प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए था, यहाँ आकर बनना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर नहीं बनती है, ये पहले यहाँ पर ही बन जाती है, यहाँ पर बन जाती है। इसी कारण से हमें नेत्र में दूर निकट दृष्टि दोष होता है। आइए अगला हेडिंग देखते हैं। अब आपका है निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए उचित फोकस दूरी या उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग द्वारा निवारण किया जाता है। देखिएगा, हम चित्र से आपको समझा दे रहे हैं ये कैसे निवारण होता है इसका। तो ये होता है आपका उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल अवतल, ये हमारे आँख में जो स्थित होता है इस दोनों लेंस होते हैं, ये अवतल होता है उत्तल होता है। तो हम चश्मा लगाकर इसे अवतल लेंस है, ये वाला अवतल लेंस है, इसको फोकस दूरी को बढ़ा देते हैं। मतलब ये वाली किरण आकर अब यहाँ प्रतिबिंब बन रही थी, तो अब ये अवतल लेंस आपका क्या करेगा कि फोकसित कर देगा, उसको बढ़ा देगा, तो ये अब यहाँ से आकर सीधा यहाँ रेटिना पर बनने लगेगा। इस कारण से यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगेगा हमारी आँख में, तो हम हमारी वस्तु जो होगी सुस्पष्ट हमें दिखाई देने लगेगी। अब अगला हेडिंग है आपका दृढ़ दृष्टि दोष। आइए अच्छे से समझ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष को निवारण कैसे करते हैं। मैंने तो चित्र से आपको समझा दिया, लेकिन इसे भी पढ़ लेंगे तो अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। जिससे देखिए, जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूर बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपसारी कर वस्तु के प्रतिबिंब थोड़ा पीछे अर्थात सही जगह पर दृष्टि पटल पर बनता है, जिससे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देखने की क्षमता हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो अवतल लेंस है, ये जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण है उसे फैला कर रेटिना पर यहाँ बना देता है, जिससे मनुष्य का जो नेत्र है उसे किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है। अगला हेडिंग देखिएगा। अगला हेडिंग है आपका दृढ़ दृष्टि दोष। दृढ़ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तु को तो सुस्पष्ट देख पाता है, परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। यही कारण है, मतलब दृढ़ दृष्टि में ये दृढ़ दृष्टि दोष में ये होता है कि निकट की वस्तु को मनुष्य देख पाता है, लेकिन दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। अब देखिएगा इसका कारण क्या है, देखते हैं कारण क्या है इसका। देखिएगा दृढ़ दृष्टि दोष के कारण। दृढ़ दृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला कारण है अभिलेंत्र लेंस का फोकस दूरी का अधिकतम हो जाना, फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण होता है। दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब दृढ़ दृष्टि में होता है कि नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है, और निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि नेत्र का कुछ व्यास में बढ़ोतरी हो जाती है।
आइए देखते हैं इसका निवारण। इस दोष के निवारण के लिए उपयोग क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा, मैं आपको चित्र से के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ये होता है कि मान लीजिए ये आपका नेत्र है, तो ये है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है और इसमें तो आपका उत्तल अवतल दोनों होता है। मानव नेत्र में उत्तल अवतल दोनों लेंस होता है। तो ये आपका ये फोकस दूरी इधर से जा रहा था, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का फोकस, तो ये हो जा रहा था आपके यहाँ आते, यहाँ से आकर यहाँ से रेटिना के पीछे बन जा रहा है। यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए, तो ये पीछे जाकर बन जा रहा है। तो जब हम अवतल लेंस की उचित क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो ये फोकस दूरी जो है इसको मोड़ देगा और इसको मोड़कर रेटिना पर बना देगा। और रेटिना पर अगर जो प्रतिबिंब बनेगा तो हमें वस्तु सुस्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। इसका निवारण यही है।